जगह की। अस्सलामुअलैकुम, मैं सलीम उस्मान सरकार SD1.News के प्लेटफॉर्म से आपके सामने। आज मैं आप लोगों से तीसरे जंग अजीम के बारे में बात करूंगा। इस चैनल को आपकी सब्सक्राइब लाइक से मुझे बेहतर से बेहतर काम करने का हौसला मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दे, कमेंट भी कर दे। लगता है दुनिया में तीसरे जंग अजीम का स्टेज तकरीबन तैयार हो चुका है। इस वक्त दुनिया दो ग्रुप में तकसीम हो चुकी है। ग्रुप एक में चाइना, रूस, पाकिस्तान और इनके इत्तेहादी। ग्रुप दो में अमेरिका, इस्राइल और इनके इत्तेहादी। अमेरिका ने चाइना को साउथ चाइना सी में घेरने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली है और साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द मौजूद तमाम ममालिक जापान, फिलिपाइन, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और ऑस्ट्रेलिया को चाइना के खिलाफ उकसाने में कामयाब हो गया है और यहाँ अपने बहरी बेड़े लेकर आ गया है और भारत को कहा है कि अपनी नेवी के जरिए अपनाए मलैका को चाइना के बहरी जहाजों के लिए बंद कर दे। याद रहे, अपनाए मलैका के जरिए चाइना की ज्यादातर तिजारत होती है और चाइना का 80% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो चाइना के पास सिर्फ गवादर बचता है अपनी तिजारत के लिए, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुश आइन बात है। जवाब में चाइना ने भी पॉलिसी बना ली है और अगर भारत अपनाए मलैका का रास्ता बंद करने की कोशिश करता है तो चाइना भी भारतीय रियासत स्कीम पर कब्जा करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भारत की 7 रियासतों आसाम, नागालैंड, मिजोरम वगैरह को बाकी भारत से अलहदा कर देगा। और भारत को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है, इसलिए काफी हद तक खामोश है। अब भारत ने तिब्बत काट खेलने का फैसला किया और दलाई लामा को पूरी दुनिया में लेकर जाएगा और UN समेत हर जगह पुष्पनाई करेगा। नतीजे में चाइना ने भी कश्मीर काट खेलने का फैसला कर लिया और हर सूरत कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करेगा और ये बात भी पाकिस्तान के लिए ही खुश आइन है। दूसरी तरफ चाइना ईरान को भी भारत की गोद से निकाल लाया है और अब ईरान भी खुलकर भारत के खिलाफ मैदान में आ रहा है। अब सिर्फ अरब ममालिक का फैसला बाकी है और चाइना ने सऊदी अरब और बाकी ममालिक को तेल की तिजारत डॉलर में करने के बजाय अपनी अपनी करेंसियों में करने की ऑफर की है। ये अमेरिकी डॉलर को बदतरीन झटका होगा। अमेरिका का भी अरब ममालिक पर भरपूर दबाव है। अगर सऊदी अरब चाइना के ब्लॉक में आने के बजाय अमेरिका दबाव पर घुटना टेक देता है तो चाइना सऊदी अरब के बजाय ईरान और रूस से तेल खरीदना शुरू कर देगा। चाइना सऊदी अरब से 40 अरब डॉलर का तेल खरीदता है।
और ईरान पहले ही चाइना को आधी कीमत पर तेल देने की ऑफर कर चुका है। अरब ममालिक पर इस वक्त बहुत ही कड़ा वक्त है, लेकिन अमेरिका अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने दोस्तों को डसता है और चाइना अपने दोस्तों को साथ लेके चलता है। बाकी फैसला मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में है। इस्राइल की कोशिश है कि खुद जंग में ना कूदे और अमेरिका, भारत और इत्तेहादियों के जरिए चाइना को शिकस्त दे। बिल्कुल वही पॉलिसी जो पहले जंग अजीम में अमेरिका की थी, जब रूस, बर्तानिया और फ्रांस बामुकाबिला जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और सल्तनत उस्मानिया थे और अमेरिका पहले 3 साल तक दोनों को असला और खुराक फरोख्त करके खूब पैसा कमाता रहा और आखिरी साल जब रूस इनकलाब के बाद जंग से बाहर हुआ और दोनों फरीकैन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, तो ऐलाने जंग कर दिया और इस तरह जंग जीत गया। अब इस्राइल की भी वही पॉलिसी है। जब अमेरिका, भारत, चाइना, रूस और पाकिस्तान आपस में लड़कर बेहद कमजोर हो चुके होंगे, तो उस वक्त जंग में शामिल होगा और बगैर ज्यादा मेहनत के जंग जीत कर सुपर पावर की सीट पर बैठ जाएगा। अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो खुद जंग में नहीं कूदना चाहता, बल्कि भारत और दूसरे ममालिक का कंधा इस्तेमाल करके जंग जीतना चाहता है। लेकिन इस्राइल ये होने नहीं देगा। यहूदियों की खुफिया तंजीमें पहले ही रिपोर्ट दे चुके और कह चुके कि चाइना अमेरिका को शिकस्त देगा और इस्राइल चाइना को शिकस्त देकर दुनिया का ताज अपने सर सजाएगा। इन सूरतों में वतन अजीज पाकिस्तान के लिए भी बहुत से इम्तिहानात है। मुल्की हालात के पेशे नजर पाक फौज और रियासती इदारों की भरपूर कोशिश है कि फिलहाल इस जंग को थोड़ा दूर धकेला जाए ताकि मुल्क के हालात थोड़े काबू में आ सके। दुश्मनाने इस्लाम तो पाकिस्तान को जितनी जल्दी मुमकिन हो इस जंग में धकेलना चाहते हैं, ताकि इस्लामी दुनिया की वाहिद ढाल, इस्लामी दुनिया के वाहिद हसार पाकिस्तान को तोड़ा जाए। अगर आज पाकिस्तान मजबूत और एटमी ताकत ना होता तो शायद ही कोई इस्लामी मुल्क इस दुनिया की नक्शे पर मौजूद होता। पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि अपनी रियासत और पाक फौज पर भरोसा रखे। यही पाकिस्तानी कौम से दरखास्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।